जय हिंद। 4 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं और भाई लोगों में कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है, इसमें लगाएं उसमें लगाएं, इसमें लगाओ नहीं मिलेगा, फंड्स लिमिटेड है। तो आज की वीडियो में इस तरीके से करने वाले हैं, जिन पे 1 लॉट का पैसा है वो किस में लगाएं, जिनमें पास 2 लॉट का पैसा है 30,000 के आसपास फंड्स है वो किस में लगाएं, एक इसमें एक उसमें, चारों में से। जिनके पास 3 है क्या 3 में लगा दूं, अच्छा चारों का पैसा है क्या सब में एक एक वगैरह लगा दूं, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं हर बार बोलता हूं कि मैं मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, तो क्यों मल्टीपल अकाउंट से लगाइए वो भी मैं दिखाऊंगा। मुझे किस में अलॉटमेंट वगैरह मिला है, एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट लगाने से फायदा क्या होता है, और आज चारों आईपीओ का कंपैरिजन करेंगे कि भाई इशू साइज के बेस ले लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ले लेते हैं, पैट मार्जिन, रिटर्न्स अभी तक कंपनी ने क्या प्रोड्यूस करे हैं, और फिर फाइनल 1 2 3 4 हमारा सीक्वेंस ऑर्डर क्या निकल कर आता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर मैं अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं, जैसे कि आप लीला होटल्स का देख सकते हो, प्रोस्ट्रम का देख सकते हो, ईजीज वोपाक का देख सकते हो, स्कॉडा ट्यूब्स वगैरह का देख सकते हो, राइट। ये चारों में ऑलरेडी अलग अलग डाल चुका हूं। मैं बात कर रहा था कि भाई देखो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाने का क्या फायदा होता है। मैंने ब्रदर के अकाउंट से लगाया था, मुझे यहां पर 1 लॉट अलॉट वगैरह भी हो गया, बाकी अलाउंस में नहीं हुआ। अब मैं अगर सारा पैसा एक अकाउंट में डाल देता ना, हो सकता है कुछ मिलता है या नहीं मिलता, प्रोबेबिलिटी कम है। बट यहां पर अलॉटमेंट हो गई, कुछ ना कुछ तो हाथ में आया। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया इसके अकाउंट से लगाओ उसके अकाउंट से लगाओ, तो बेल राइज में यहां पर 1 लॉट मिल गया, खर्चा पानी वगैरह निकल गया। यहां पर हम लोगों ने पूछा था कि भाई क्या चारों आईपीओ वगैरह का कंपैरिजन करना चाहिए। हमने कहा था भाई अगर 150 कमेंट आएंगे, यहां पर देखना कितने, 150 से भी डबल 354। प्लीज मेक अ कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन कंपैरिजन, रेगुलरली वॉचिंग, थैंक यू सो मच मनोज जी। कंपैरिजन कंपैरिजन, योर लर्निंग टेक्निक्स मोर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू जी। गांधी हर्ष, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। तो भाई कंपैरिजन आपकी आज्ञा है, आदेश आपका, तो कंपैरिजन करेंगे। ये 4 आईपीओ आ रहे हैं, स्क्लॉस यानी कि होटल लीला, एजिस, प्रोस्ट्रम, स्कॉडा, राइट। स्क्लॉस और एजिस वोपाक कल बंद हो जाएंगे, इनका लास्ट फाइनल है। रिटेल वाली एप्लीकेशन अभी भी कैंसिल की जा सकती है, राइट। ये आईपीओ देखने, ये वीडियो देखने के बाद एंड में आपको लगे कि मुझे कैंसिल करना है, बिंदास कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जिसने नहीं लगाया उसका मन कर जाए, देखते हैं कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। चलिए जी, हम 3-4 पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे कि किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है। तो मैं एक काम करता हूं, कोई मुझे एक ब्लैंक पेज दे दे, ये रहा एक, पहला रख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई प्रॉफिट कमा पा रहे हो नहीं कमा पा रहे। आप प्रैक्टिकली सोचो, लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हो भैया, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मार्केट में है। नंबर 2, वैल्यूएशंस वगैरह रख लेते हैं, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, महंगा है नहीं है। नंबर 3, अभी तक रिटर्न्स कितने प्रोड्यूस करे, यानी कि रिटर्न्स और नेटवर्थ वगैरह कितना आ रहा है। और नंबर 4, आईपीओ साइज। भाई देखो, जितना बड़ा आईपीओ होगा उतनी सप्लाई होगी, जितना छोटा आईपीओ होगा उतनी डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। तो यहां पर ये चीजें बहुत मैटर करती है कि सप्लाई है या नहीं है। पेटीएम का आईपीओ क्यों फेल हुआ, हाई वैल्यूएशन तो ही थे, लॉस मेकिंग कंपनी थी, उससे भी बड़ा आईपीओ साइज था, राइट। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी पेटीएम में, वैल्यूएशन ऊपर लेकर और आईपीओ साइज बड़ा था, इस वजह से पेटीएम का आईपीओ पिट गया। ये 3-4 पैरामीटर हम लोग रखने वाले हैं कि जिस वजह से हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा आईपीओ नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है। चलिए जी शुरू करते हैं। यहां पर अगर आईपीओ टेबल आप मेरे साथ देखोगे तो स्क्लॉस यानी कि होटल लीला का आईपीओ 3500 करोड़, एजिस वोपाक 2800 करोड़, प्रोस्ट्रम यहां पर हो गया 168 और स्कॉडा ट्यूब्स हो गया 220। तो सबसे छोटा आईपीओ कौन सा है, प्रोस्ट्रम का, यहां पे डालते हैं नंबर 1। स्कॉडा नंबर 2 है, यहां पे डालते हैं नंबर 2। एजिस वोपाक नंबर 3 और स्क्लॉस हो गया नंबर 4। तो हमारा नंबर 1 पे बाजी मारी है प्रोस्ट्रम ने। आईपीओ साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, इशू साइज है ये। स्कॉडा नंबर 2 पे और एजिस वोपाक और ये नंबर 3 नंबर 4 पर आ गए। ये सीक्वेंस ऑर्डर नोट कर लीजिएगा कि प्रोस्ट्रम जीता है, स्कॉडा जीता है। अब चलते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पर। चलिए जी शुरू करते हैं होटल लीला के साथ।
होटल लीला की बात करी जाए तो प्रॉफिट में तो कंपनी नहीं थी, अभी अभी प्रॉफिट में आई है और वो भी टाइनी प्रॉफिट्स में आई है। लॉस लॉस और छोटा सा प्रॉफिट बना। 1400 करोड़ की सेल्स के बाद सिर्फ 47 करोड़ के आसपास 3.5% का पैट मार्जिन लेकर चली है, वो भी सिर्फ इस साल में, वो भी इस साल में। लास्ट 2 साल से लॉस में थी कंपनी, लॉस में है। एजिस वोपाक की बात करें तो एजिस वोपाक का भी यही हाल था। एजिस वोपाक की बात करें, लॉस लॉस, थोड़ा सा प्रॉफिट और थोड़ा सा प्रॉफिट में फाइनली आई है, जबकि यहां पर रेवेन्यू तो जीरो दिखाई दे रहा था। तो ये दो कंपनी है भैया जो लॉस में गई हैं। प्रोस्ट्रम और स्कोडा की बात कर लेते हैं। प्रोस्ट्रम की बात करी जाए तो 172 करोड़ पे 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। प्रॉफिट 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 और यहां पर भी प्रॉफिट। इनफैक्ट जो पूरा पिछले साल में कमाया, अब की बार 9 महीने में कमाकर दिखाया। तो प्रोस्ट्रम प्रॉफिट में है और स्कोडा, स्कोडा गाड़ी नहीं, स्कोडा की बात कर लेते हैं तो स्कोडा यहां पर 200 करोड़ पे सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। वहां पर 170 करोड़ की सेल्स पे 10 करोड़ का प्रॉफिट था। यहां 300 करोड़ पे 10 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि 3% पैट मार्जिन। 18 करोड़ 24 करोड़, वहां पर 22 करोड़ का प्रॉफिट था। कितनी सेल्स पर? 22 करोड़ का प्रॉफिट है 270 करोड़ की सेल्स पे, मोटा मोटा 10-11% का पैट मार्जिन। यहां पर 24 करोड़ का है बट 363 पर है, तो पैट मार्जिन उसके ज्यादा हुए। अगेन प्रोस्ट्रम नंबर 1 पर आया, स्कोडा नंबर 2 पर और एजिस वोपाक नंबर 3 पर, क्योंकि भैया थोड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। और होटल लीला नंबर 4 पे। अभी तक दोनों बार कौन जीता? प्रोस्ट्रम जीता, फिर उसके बाद स्कोडा जीता। ये हमारे जो अभी तक 2 पैरामीटर थे, यानी कि एक पैरामीटर था हमारा आईपीओ साइज और दूसरा पैरामीटर था प्रॉफिटेबिलिटी। अब आते हैं तीसरे पैरामीटर पे, दैट इज कितना रिटर्न्स अभी तक प्रोड्यूस करके दिया है, रिटर्न्स ऑन नेटवर्थ। चलो जी, नंबर 1 रिटर्न्स ऑन नेटवर्थ इसने दिया होटल लीला ने 1% के आसपास। एजिस वोपाक की बात करी जाए तो एजिस वोपाक ने दिया है 7% के आसपास का रिटर्न्स ऑन नेटवर्थ। प्रोस्ट्रम की बात करी जाए तो प्रोस्ट्रम ने 32% के आसपास का रिटर्न्स ऑन नेटवर्थ दिया है, बाप रे। और स्कोडा की बात करी जाए तो स्कोडा का रिटर्न्स ऑन नेटवर्थ है 28। अगेन तो प्रोस्ट्रम हुआ नंबर 1 पे 32% के साथ, नंबर 2 पे हुआ स्कोडा 28%, नंबर 3 नंबर 4 ये हो गया लीला जहां पर था 1.32%। राइटिंग वगैरह मत देखना, राइटिंग से मे भी मुझे डॉक्टर वगैरह बनना था, पर मैं यहां पर आ गया हूं। नंबर 3 पर हो गया आपका एजिस जिसका था 7%। तो एक चीज अगेन, प्रोस्ट्रम नंबर 1, नंबर 2 स्कोडा, एजिस नंबर 3 और होटल लीला, अभी तक तीनों पैरामीटर में ये सीक्वेंस सेम चला है, कुछ अप डाउन नहीं आया। लास्ट आते हैं वैल्यूएशंस वगैरह पे, यानी कि किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर लेकर आ रहे हो, मैं कितना गुना पैसा पे कर रहा हूं उसको एक्वायर करने के लिए। चलिए जी, अच्छा पी रेशो पे और फाइनल वर्डिक्ट पे आगे बढ़ने से पहले हमारे जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स अभी भी ओपन है, राइट, जहां पर आपको एक ही प्लान में सब कुछ मिल जाएगा। इक्विटी, स्विंग ट्रेड्स, जहां पर हमने डिफेंस स्टॉक शेयर किए थे, अभी हम लोगों ने पावर ग्रिड की पुट बाय करी थी, काफी अच्छा रिटर्न्स वगैरह उसमें भी बना। मारुति के ऑप्शन ट्रेड दिए थे, आईआरएफसी के दिए थे मई मंथ वगैरह के। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप का नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन वगैरह देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर आप ऐड हो जाएंगे। चलिए वापस आते हैं इसके पी रेशियो की, हम लोग बात कर रहे थे। होटल लीला का पी रेशियो आ रहा है 213 का, बाप रे। फिर उसके बाद एजिस वोपाक की बात करें 259, प्रोस्ट्रम की बात करें 20 का पी रेशियो और स्कोडा की बात करें तो 25 का पी रेशियो। अगेन नंबर 1 पे कौन आया? प्रोस्ट्रम, जिसका सिर्फ 20 का पी रेशियो है, वहां पर ये सब 10-10 गुना लेकर आ रहे हैं। स्कोडा नंबर 2, लीला नंबर 3 और एजिस वोपाक हो गया नंबर 4। तो 4 में से 4 बार प्रोस्ट्रम जीता, नंबर 2 पर स्कोडा आया, नंबर 3 पर मेरे पास आया एजिस वोपाक और लीला आया नंबर 4 पे। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या निकल कर आया है और कितना लिस्टिंग गेन होगा वो भी मैं बताने वाला हूं। अच्छा एक चीज और चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, अभी तक कितने ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह हुआ है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 आईपीओ तो खुले हुए हैं। लीला होटल्स की बात करें भाई, जब हम लोग वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, लुक एट दिस शिट,
0.06 0 रिटेल वाला 0.13। एक बार रीलोड का बटन भी दबा दो, रीलोड का बटन भी दबा दिया तो भी आंसर सेम है 0.13। मुश्किल से 1.5-2 गुना सब्सक्राइब होगा अगर वो भी QIB बेल आउट करते हैं तो। एजिस वोपाक, इसका भी कुछ सेम हाल होगा, प्रोबेबली सेम हाल है, 0.42 0.10 0.03 के आसपास। प्रोस्ट्रम की बात करें, प्रोस्ट्रम फुल सब्सक्राइब हो गया 442.78 और स्कोडा अभी एज ऑफ नाउ नहीं खुला है। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो आंसर इज सेम, मैं लगाऊंगा प्रोस्ट्रम में। अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो प्रोस्ट्रम में लगाना है। नंबर 2, अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो एक लॉट जाएगा प्रोस्ट्रम में, नंबर 2 जाएगा स्कोडा वगैरह में। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास 3 लॉट का पैसा है तो क्या मैं प्रोस्ट्रम में एक लगाऊं, स्कोडा में एक लगाऊं और नंबर 3 यहां पर लीला या एजिस वोपाक में लगा दूं। देखो नो डाउट एजिस हमारे पैरामीटर में नंबर 3 आया था, बट बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन कम है, 28 करोड़ का आ रहा है। और पता है एजिस वोपाक में जैसा हम लोगों ने वीडियो में भी बोला था 2-4-5% के लिस्टिंग गेन बनेंगे, तो उन लिस्टिंग गेन के लिए ना कोई रिस्क लेने का फायदा नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। तो यहां पर नंबर 3 नंबर 4 इसको हटा ही देते हैं, 2-4-5-7% के लिए रिस्क लेने का फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे कोई बढ़िया सा स्विंग ट्रेड वगैरह डाल दूंगा, जैसे मैंने सीक्वेंट साइंटिफिक, मुंजल चोवा इस टाइप के ट्रेड वगैरह डाले थे। तो अब फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है प्रोस्ट्रम, नंबर 2 अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है प्रोस्ट्रम और स्कोडा। अगर आपके पास 3 लॉट का पैसा है तो 2 लॉट जाएंगे अलग अलग डीमैट अकाउंट से प्रोस्ट्रम में और एक लॉट जाएगा स्कोडा में। 4 लॉट का पैसा है तो एक एक लॉट इस तरीके से जाएंगे। अगर आपके पास 2 लाख से ऊपर पैसा है तो डेफिनेटली यहां पर प्रोस्ट्रम में HNI कैटेगरी में लगाना भी ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर देखते हैं, ये देखो HNI कैटेगरी को यहां पर 15% के आसपास मिला है, रिटेल वालों को यहां पर इन्होंने 50% के आसपास दिया है। बाप रे 50% कैसे दे दिया? रिटेल वालों को यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई QIB को, अच्छा रिटेल 35 प्लस HNI मिलाकर 50% है, अलग अलग समझ लीजिएगा, राइट। तो यहां पर कोटा यहां पर 35 है रिटेल वालों का और HNI मिलाकर 15% के आसपास कोटा वगैरह नजर आ रहा है। फिर अगर स्कोडा ट्यूब्स की बात करें तो स्कोडा का भी सेम हाल है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल वगैरह है। 1 मिनट और कंप्रेस करते हैं। स्कोडा ट्यूब्स की तरफ देखें तो यहां मेरी भी 15% के आसपास कोटा है। तो अगर मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाने का फायदा है किसमें, प्रोस्ट्रम में और दूसरा स्कोडा ट्यूब्स में। अब बारी आती है कितने लिस्टिंग गेन वगैरह बन सकते हैं वो भी समझ लीजिए। नंबर 1 कि भाई अगर मैं प्रोस्ट्रम में लगाता हूं तो कितने लिस्टिंग गेन बनेंगे। देखो प्रोस्ट्रम में 20-30% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे और नंबर 2 स्कोडा थोड़ा उससे नीचे था सारे पैरामीटर में, वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, IPO साइज, और ऑलरेडी प्रोस्ट्रम ऑलरेडी अप्लाई हो गए। तो यहां पर 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे, इसलिए पहली प्रायोरिटी है प्रोस्ट्रम, दूसरी है स्कोडा, और बाकी चाहो तो लीला होटल या एजिस वोपाक वगैरह छोड़ सकते हो। वैसे भी लॉस मेकिंग से अभी टर्न अराउंड हुई है, तो लीला होटल्स को तो मैं डेफिनेटली स्किप करने वाला हूं, एक लॉट भी नहीं लगाने वाला। मैं अपना पैसा क्यों फंसाऊं जब चारों IPO सेम पैरामीटर पे आ रहे हैं। आई होप ये 4 पैरामीटर की हेल्प से आपको IPO कंपैरिजन सक्सेसफुल लगा हो, राइट। एंड जैसा मैंने हमारे जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर इक्विटी, ऑप्शन ट्रेड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.